अस्सलाम वालेकुम। ज़रब न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा भट्टी। मैं इस वक्त एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं जो ताज़ा जेल काट के आए हैं, जिनकी शादी हुए 22 साल हो गए हैं और आज ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि ये बीवी के हाथ सताए 2 माह जेल काट के आए हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या आया कि मर्द ही गुनहगार होता है या कि औरत भी गुनहगार होती है। जब डिवोर्स होता है, हर तीसरे घर में दूसरे घर में डिवोर्स हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? क्या मर्द गलत है या कि औरत भी सजावार है? जी जानने की वालेकुम सलाम। कोशिश। भाई का नाम? अरशद। अच्छा अरशद भाई, आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी को तकरीबन 23 साल हो गए हैं। 23 साल पहले आपकी शादी अपनों में हुई या गैरों में हुई है? अपने में हुई है, मेरी फूफो के घर में हुई है। फूफो के घर में। कैसे, अरेंज मैरिज या कि लव मैरिज शादी थी नहीं, क्या? अरेंज मैरिज है, मेरे कैसे वालिदैन ने की। गुजर बसर हुआ 23 साल माशाल्लाह आपने शादी रही है, कितने बच्चे और कैसे हालात गुजरे? 23 साल में बस मैं 15 दिन सुकून में रहा हूँ। उसके बाद वो मेरी वालदा फोत होगी तो उसके जिन वगैरह जो खत्म। 4 बच्चे। 4 बच्चे। अब कौन सी ऐसी सूरत-हाल पैदा हुई है कि आपको उनके पीछे जेल जाना पड़ा है, हालात घर के ख़राब हो गए, वो अलहदा घर में आप क्यों मसले पैदा हो गए? उसने तल्लुकात जो है ना वो गैर कानूनी बना रहे थे, यानी गैर मर्द से बना रहे थे। वो एक चरसी आदमी था जो मंशात भी से बेचता था और आप खुद भी पीता था। उसके बाद यानी रास्ते कि आपके कहने का मतलब है कि आपकी वाइफ ने मंशियात फ़रोश से अपने नाजायज़ ताल्लुकात बना लिए हाँ थे। जी, उसने ना नाजायज़ तल्लुकात बना लिए थी, इसलिए मैं उसको मना करता था। मेरे बच्चे बेटी जवान थी, मैं उसको बोलता था कि इसका ना शादी करें। वो इस सैर पे नहीं जाती थी, वो अपनी मर्ज़ी करती थी। मैं कह के थक गया हूँ, लेकिन वो मना नहीं होती। आपको सुनने में आया कि उसके नाजायज़ ताल्लुकात किसी के साथ है या कि आपने देखा भी मैंने है ऐसे किसी सूरत-हाल में? मैंने देखे थे मैंने, वो झूठ बहुत बोलती थी। काम कोई भी नहीं होता था, 3-3 4-4 घंटे घर से बाहर रहती थी। मैं उसको मना करता था कि ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, ठीक है ना? इज़्ज़त जो होती है ना वो सबसे बड़ी होती है। तू घर में रह, जो चीज़ चाहिए वो घर में तुझे मिलेगी। वो नहीं नहीं मना मना नहीं सी होती, ठीक है? तो इसलिए वो मैं अपने वालिद साहब बीमार थे, उसकी मेडिसिन लेने चला गया, वो पीछे से बच्चे लेके भागी, उसके साथ भाग गई है। अच्छा, उस मंशियात फ़रोश के साथ भागी? साथ भाग गई है, ठीक है? फिर मुझे पता चला है, मैं उसको लेने भी गया हूँ। 2-3 दफ़ा मैं लेने गया हूँ कि घर आ जाओ, कोई बात नहीं, चलो अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना वो ख़राब ना हो। आप कहते हैं कि वो आपकी रिश्तेदार थी, जी। कज़न थी। आप कोई बड़ों को डाल के उसके बड़ों के साथ बात करते, कोई इसको मसले को हल निकालते, कोई आपने ऐसा सोचा नहीं या आपने ऐसा कदम कोई नहीं उठाया? नहीं, मैंने कहा किया है। उनका भाई गया था, उसकी बहन गई थी साथ, मेरे भाई गए थे, उसको लेने गए थे सुलह करने के लिए? सुलह करने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं आई। क्या चाहती थी उसको आपने पूछा क्या चाहती थी? वो बस आज़ादी चाहती थी कि मैं बस गैर मर्दों के साथ घूमूँ फिरूँ, और कुछ नहीं चाहती। आपसे वो उम्र में बड़ी थी या छोटी थी? छोटी थी उम्र से। तो फिर उसके बाद आपने क्या कदम उठाया? फिर मैंने छोड़ दिया, उसने वो खुद ही जो अदालत में जाके केस कर दिया। पहले जड़ांवाले में किया, उसके बाद शेखुपुरे में किया। शेखुपुरे में फिर मैं खर्चा भी देता रहा उसको। जड़ाले और शेखुपुरे में केस करने की वजह क्या थी? आप तो लाहौर के हैं, आप कहते हैं मेरी वाइफ भी लाहौर की है। जी, जी, वो हम दोनों लाहौर की हैं, लेकिन वो जो जिस आदमी के साथ रहती है ना, वो ही घुमाता रहा है। अच्छा, यानी कि केस उसने किया था। उसने केस किया था। वो सही। उसके साथ जो घूमती है, तो वो उसके साथ रहता है। अच्छा, अब आपने मुझे बताया कि आपने 2 माह जेल एक काटी है और 1 माह जेल एक काटी है। पहले आज से साल पहले भी आपने 1 माह जेल काटी है। अब 2 माह जेल काट के आप वापस आए हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे ये है कि जज साहब को पूछना चाहिए, कानून को पूछना चाहिए कि ये मामला क्यों होता है। जज ये बात नहीं पूछते, वो यही बात कहते हैं आपने पैसे देने या जेल जाना है, ठीक है ना? ये पैसे है मेरे पास तो ठीक है, मैं दे दूंगा, ये नहीं है तो वो जेल भेज देते हैं। ये नहीं, कानून। ये तो मसला का हल कोई नहीं है। अगर बीवी खुद किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाती है, खुद घर से भाग जाती है, तो अदालत में केस जाता है। जज साहब आपसे कैसे पूछ सकते हैं कि आपने जेल जाना है या कि पैसे देने हैं? वो बात ही ये करते हैं और पूछते नहीं, आदमी को तो पूछते नहीं है, कोई बात ही नहीं, आप आदमी की मानते ही नहीं, जो औरत ने बोल दिया ना आपने वो ही उनको काम। बताया नहीं है कि आप उनको तस्दीक कराते कि यार इसके नाजायज़ ताल्लुकात है, मैं तो अब भी इससे घर रखना चाहता हूँ, लेकिन ये खुद ही डरा। अच्छा, अब आप क्या कुमते बाला को मैसेज देते हैं ये कानून को ख़त्म किया जाए? आपके कितने नाजायज़ ऐसे लोग जो अदालतों में जेलों में फंसे हुए हैं, उन लोगों के साथ मुलाकात हुई है? कितने लोग हैं जो ऐसे ही बेगुनाह फंसे हुए हैं? ये तकरीबन मैंने 2 साल पहले गया था, 1 माह काट के आया हूँ।
उस वक्त भी 130 बंदे थे। अब गया हूँ, अब भी 130 बंदे हैं जो बेगुनाह बीवियों के बेगुनाह हाथे सताए हुए जेलों में पड़े जेलों हुए में हैं। पड़े हुए हैं। जज साहब यही बात पूछते हैं, पैसे देने या जेल जाने हैं। ये पैसे नहीं है तो जेल भेज देते हैं। बहुत बड़ी बात कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप जेल के लिए तैयार हो जाएं, अगर आपने वाइफ को छोड़ा हुआ है। अच्छा, आपका जो दो माह आपने जेल में अभी अभी ताज़ा ताज़ा काटे हैं, इसमें आपको क्या नसीहत हुई है और आपने वहाँ से क्या हासिल किया है कि बीवी के साथ किस तरह के तल्लुकात रहने चाहिए और क्या होना चाहिए, बीवी के साथ तल्लुकात ख़त्म नहीं होने चाहिए, या आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि बीवी को अपने कंट्रोल में रखें, ठीक है, उसको समझाएं। ये नहीं समझती तो फिर छोड़ दें। किस तरह आपने भी तो छोड़ा है और उल्टा आपके ऊपर कानून भारी हो मैंने गया और आपके ऊपर केस पड़ गया है। मैंने छोड़ा नहीं ना, मैंने डिवोर्स दी है। उसने खुद ही जाके अदालत से खुला ली है, खुला लेके मेरे ऊपर केस कर दिया। अब यानी कि वो आपके निकाह में नहीं, आप डिवोर्स ले चुकी है वो। हाँ, वो अदालत से ले चुकी है, मैंने नहीं दी अभी तक। अदालत ने आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया, आपने 2 माह जेल काटी है। अगर आप 1 साल जेल काट लें, उसके बाद आपके साथ क्या होता है? अगर 1 साल मैं जेल काट रहा हूँ तो मेरा केस ख़त्म हो जाता है। यानी कि 1 साल की जज साहब सज़ा देते हैं, तो वो मैं काटा हूँ 1 साल तो केस ख़त्म हो जाता है ना। मैं बच्चों को खर्चा दे सकता हूँ, ना कुछ चीज़ दे सकता हूँ। ये दिल करेगा मेरा मिलेंगे, ये नहीं दिल करेगा तो नहीं मिलेंगे। इस तरह बच्चे जो है ना वो बाप से दूर हो जाते हैं। अगर बच्चे मिलते रहें माँ बाप को, तो वो उसका साया सिर पे रहता है, कोई काम लगा देता है, कोई खर्चा वगैरह देता है, यानी कि प्यार बढ़ता रहता है। तो जब जेल काट के आ जाऊँगा तो फिर नफ़रत पैदा हो जाती है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि आपने 1 साल जेल काटनी है उसकी वफ़ादारी की। जी। जो आपने उसको इतने साल उसके साथ शादी की, बच्चे पैदा किए, उनकी वफ़ादारी, उनको पाला-पोसा, बड़ा किया, अब वो किसी और के साथ भाग रही है। आपको 1 साल जेल इसलिए काटनी पड़ रही है कि आपने उनके साथ वफ़ादारी की। हुकूमत बाला को इस चीज़ में नोटिस लेना चाहिए कि हर जगह पे मर्द गुनहगार नहीं होता, कई जगहों पे औरत भी कसूरवार होती है। दोनों तरह के फ़रीक़ैन के जो दलाइल सुनने चाहिए और कमोबेश उनको टाइम देना चाहिए कि आप सुलह करें, आप एक घर में इकट्ठे रहें। इतने साल आप रहें, आपके बच्चे हैं, जवान हो गए हैं, आप उनका सोचें, आपने अपने मसाइल खड़े कर दिए हैं। जी, जब आप जेल से छूटे हैं, उसके बाद आपने उनको सुलह के लिए कोई मैसेज भेजा? भेजा था, वो मान नहीं रही। वो कहती मैंने सुलह नहीं करनी। वो उसको बस पैसे चाहिए और कोई बात नहीं है। वो कहती मैंने उसके साथ ही रहना, जिसके साथ भागी ना उसके साथ ही रहना, आप बस तो पैसे दें। अब वो आपकी आवाज़ सुन रही है मीडिया के थ्रू, आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने मैसेज क्या देना वहाँ, मेरे बच्चे हैं वो मुझे मिलने चाहिए, ठीक है ना। मैं उनका मुस्तकबिल जो है ना वो अच्छा करूँ, उनको कारोबार कराऊँ, यहाँ का मैं पढ़ाऊँ। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों का हर मर्द को मुस्तकबिल। वफ़ा की सज़ा 1 साल जेल नहीं होनी चाहिए। कमोबेश सोचना चाहिए, होश के नाख़न लेने चाहिए कि जो वालिद होता है वही गुनहगार नहीं होता, औरत भी गुनहगार होती है। हर तीसरा बंदा जो है इसी कशमकश में सोचना चाहिए, इस चीज़ पे नोटिस लेना चाहिए। अपने फ़ीडबैक्स में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह